चलो ठीक है, आगे देखो, आइए बात समझ में थोड़ी बहुत आगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि फिर वही कंडीशन है कि मैंने किसी अभिक्रिया का क्या दे दिया आपको, केसी दे दिया, ठीक है। बड़ा आवाज नहीं, इतना क्या ठीक है ले रहा है फालतू। तो हमने उसका केसी दिया, केसी देने के बाद में हाँ आपके पास केसी क्या है ऐसे बताओ, कम आया ज्यादा, ठीक है, कम आ गया, ठीक है। अब कम कैसे आया, कम कब आएगा कि जब इनकी मात्रा क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो अभिक्रिया किसकी ओर है बताओ, अभी अपूर्णता की ओर है, ठीक है। समझ गए ना बात को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मान फिक्स किया गया है, उस मान को भी हम देखेंगे। तो पहले कुछ लिखिए चीज को, आप हेडिंग डालिए इसमें, आप अभिक्रिया की पूर्णता और अपूर्णता। इसमें लिखिए साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक से अभिक्रिया की पूर्णता व अपूर्णता की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया की पूर्णता व अपूर्णता की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें पहला लिखिए आप, पहला लिखिए आप पूर्णता की ओर से लिखो, हेडिंग डालो इसमें 3 बिंदु है। पहले लिखो पूर्णता, पूर्णता की जानकारी कैसे मिलेगी आपको। अब आते हैं हमारी वास्तविक बिंदु पे। हाँ पहला इसमें पूर्णता की ओर है, ठीक है। अब यदि हमारी अभिक्रिया पूर्णता की ओर है तो सर केसी का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। तो एक मान फिक्स किया गया है यहाँ पर, एक मान तो ये है कि सर 1 × 10 की पावर यहाँ पर आएगा इसमें 3, एक मान तो ये है, ठीक है। तो अगर इसे कह रहा है कि अगर किसी भी अभिक्रिया का मान 1 × 10 की पावर 3 से अगर ज्यादा है, क्या है, अगर किसी भी अभिक्रिया का, क्योंकि सर ज्यादा होगा तो इसका मतलब देखो दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत कि ज्यादा होगा तो सर किसकी मात्रा ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, उत्पाद ज्यादा, ठीक है। तो अभिक्रिया किसकी ओर है, पूर्णता की ओर। तो हमें केसी का मान क्या करना है, ज्यादा करना है, ठीक है। तो बात क्या है कि यदि किसी भी अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 × 10 की पावर कितना, 3 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया किसकी ओर है, पूर्णता की ओर है, ठीक है। समझ गए बात को, समझे ना समझे, ठीक है। दूसरी कंडीशन यह आएगी हमारी, अगर किसी अभिक्रिया के अगर केसी का मान 1 × 10 की पावर अगर -3 से कम है तो अभिक्रिया किसकी ओर है, अपूर्णता की ओर है, ठीक। और यहां पर किसी अभिक्रिया के केसी का मान अगर 10 की पावर -3 से और 10 की पावर यहां पे इस 3 के बीच में, तो क्या कहलाएगी बताओ अभिक्रिया। अब बताओ आप अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं केसी को, आप बता सकते हैं देखिए कि अभिक्रिया कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है नहीं, ठीक है। आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या याद करना, आपको ये मान याद करने में तो क्या नहीं है, आपको ये मान याद करने कुछ नहीं है कि यदि केसी का मान 1 × 10 की पावर कितना है, 3, उससे ज्यादा है या 3 है तो किस में आएगी बताओ, पूर्णता की ओर आएगी, ठीक है। और यदि यहां पर ये तो अपूर्णता की ओर आएगी, ठीक है। और ये है तो इनके बीच में बताओ, अगर मैंने, आप देखो आपके सामने जो क्वेश्चन करोगे आप आराम से, ठीक है, चीज समझोगे। थे मैंने कहा कि किसी लगभग 2 लाइन का लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। और मैंने कहा इस अभिक्रिया का केसी कितना है, 0 है। तो बताओ अभिक्रिया कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। लो आगे बात समझ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में लंबा चौड़ी रामायण लिखी होगी, ठीक है, पर इतना समझ जाओगे तो मालूम चल जाएगा केस में आएगा आपका। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि यहाँ पर किसी अभिक्रिया की केसी का मान 57 है, तो बताओ कौन सी अवस्था में अभिक्रिया। अब आप ये ना थोड़ी मैथ ना समझ रहे हैं यहाँ पर, आप मैथ ना समझ रहे हैं लल्लो। ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में है। एक बार देखिए लल्लू, आपको ये मान तो समझ में आ गया, ये मान तो कितना है सर 10,000 है, और ये कितना है 0.01 है, ठीक है। और ये मान है कितना है 0.01 से कितना है 1000 है। तो बताओ 57 किस में आएगा, किस में आएगा 57 किस में आएगा 57, समय में आएगा, ठीक है।
अरे ये तो कितना 1000 है, ये कितना है 0.00 आपका 1 है। अब 0.01 के बीच में, क्योंकि सर देखो 57 चलो यहाँ पे नहीं, पर 1000 से पहले आएगा 57 और सी क्या आएगा इसे बताओ, बाद में आएगा, ठीक है। तो 57 कौन सी बिक्री आएगी इसे बताओ, साम्य अवस्था में आएगी। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को? तो कुछ मैं बिक्री लिखा रहा हूँ, ठीक है, 1-2 उदाहरण मेरे पास, ठीक है। तो लिखिए आप उदाहरण, एक बार इनको लिख लीजिए, पहले इनको लिखो आप, इसमें लिखिए आप, यदि किसी विक्रिया का साम्य स्थिरांक, किसी विक्रिया का साम्य स्थिरांक, किसी विक्रिया का साम्य स्थिरांक, साम्य और क्या लिखा, किसी विक्रिया का, यार चला जाए एक बार बस, प्रकाश जी के कहाँ पे गए हो, मेरे को उधर नहीं मिल रहा, मेरे को उधर कहाँ पे गए हो? हाँ क्या लिखा आपने, किसी विक्रिया का साम्य स्थिरांक 1 × 10⁻3, हाँ 1 × 10⁻3 लिखना समझने के लिए कि 1000 से अधिक है तो अभिक्रिया पूर्णता की ओर होगी, तो अभिक्रिया पूर्णता की ओर होगी, पूर्णता की ओर होगी, ये ध्यान रखना है इस चीज का। अब इसकी एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन है, क्वेश्चन लिखिए आप, 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर, देखो केल्विन देने का मतलब क्या है, क्योंकि सर ताप क्या है, स्थिर है। 300 केल्विन पर अभिक्रिया H2 प्लस Br2, अभिक्रिया उत्क्रमणी का चिन्ह आएगा और 2HBr के लिए Kc का मान 5.4 × 10⁻18 है, 5.4 × 10⁻18 है, 5.4 × हाँ जी कितना है 5.4 10 की पावर कितना है इसमें आपका 18 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बताओ किस में आएगी विक्रिया, पूर्णता की ओर आएगी, ठीक है। समझ गए बात को, क्योंकि अगर हम 5.4 को 18 लगाते हैं तो सीधी 1 रह जाएगी, 17 लग जाएगी इसके, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना। अगला लिखो इसमें आप दूसरा बिंदु लिखो, इसका दूसरा लिखा था मैंने आपको, तो इसमें लिखो यदि Kc का मान, यदि Kc का मान, हाँ यदि Kc का मान 10⁻3 से कम है, हाँ अरे इसका ये पहला हो गया, ये दूसरा बिंदु पे तीसरा, ठीक है। तो लिखो इसमें यदि, क्या लिखा इसमें सामने, क्या लिखा, यदि Kc का मान 1 × 10⁻3 से -3 से कम है, यदि Kc का मान 1 × 10⁻3 से कम है, 1 × 10⁻3 से कम है, तो अभिक्रिया अपूर्णता की ओर होगी, -3 से कम है तो अभिक्रिया अपूर्णता की ओर होगी। जैसे H2 और उसका आएगा यहाँ पर O2 बन जाएगा, बैलेंस करना, ठीक है इसको। तो इसकी Kc का मान दे रखा आपको 4.1 10⁻48। इसी प्रकार एक रिएक्शन और है, ये 500 पे थी, ये एक है आपका N2O2 और यहाँ पे बन जाएगा इसमें आपका NO, और इसके Kc का मान दे रखा आपको 4.8 और यहाँ पे 10⁻31। ये पहली वाली बिगेर तो हो रही है 500 केल्विन पे हो रही है,
और ये जो सेकंड वाली अभिक्रिया है 298 पे हो रही है। उसके बाद में इस वाले में जाएगा, इसके आप लिख लेते हैं H2 और यहाँ पे आएगा I2 और इससे बन जाएगा आपका HI। इसके लिए है Kc का मान है 57 और एक है ये 700 केल्विन पे होती है, ये 298 पे आएगा। फिर रुको एक बार लिखता हूँ, ठीक है। फिर आएगा N2O4, रुको एक बार, रुको लिख दूँ ठीक है मैं। Kc का मान है 4.64 10 की पावर माइनस का 3, ये है। अब देखो एक बार आप उसका 57 लिख दिया, लिख लिया से मैंने, लिख लो एक बार, लिख लो। किसी वाईफाई तो कनेक्ट नहीं है किसी का। एक दिन कर दी थी मैंने सर की समस्या, मेरे फ़ोन से जोड़ के नीचे लाइब्रेरी में से निकाला पेज, सर कहाँ से आ रहे हैं पेज फिर एक तो मेरी फ़ोटो निकाली लगाया था पोस्टर है गुमशुदा See you? Miss you. बस सिर्फ इंग्लिश नहीं समझता, कुछ ही बोलिए आप लिख लिया रे, लिख लिया। इसमें लिखूंगा कि यदि अभिक्रिया का समय से 3 10 की 1 10 की पावर माइनस 3 से और इनके बीच में है लिख लिया। ठीक, अरे बेटा हो गया, देखो देखो एक बार, लिखो लिखो, देखो लिखो 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 लिखो। ये पूर्णता की ओर है और यह है कि इसमें आपकी अपूर्णता की ओर, और ये कौन सी अवस्था में, सम में। हाँ के बराबर है के बीच में। लिख लिया। अरे दो बातें लिख ली निपटा के फिर करो से। लिख लिए? हाँ तो अभी एक तो इसको समझाऊंगा, दोबारा देखो एक बार बेटा, इनको मेरे को पता है ना कि जहन में नहीं आया अभी। देखो एक बार इधर देखिए, पहली बात तुम वापस समझे एक बार कि आपके सामने हमने देखा कि अभिक्रिया के इसमें आपका Kc, ठीक है। Kc से हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये से कह रहा है कि हमने Kc का 3 मान डिसाइड कर दिए। कैसे कि जैसे एल्यूमिनियम की हमने क्या निकाल दी संयोजकता, वैसे मान डिसाइड किया था 13 पॉइंट या 12 पॉइंट से कुछ डिसाइड किया था, 16 के आसपास 12.5 और 16 के आसपास डिसाइड किया था उसकी ऑक्सीकरण अंक में, ठीक है। EN का अंतर इतना होता है ऐसे कुछ, ठीक है। 2 IPU का अंतर ऐसे कुछ पड़ा था, इसी प्रकार इसमें भी है। तो देखिए पहला
यदि किसी अभिक्रिया का ऐसे कह रहा है कि Kc का मान 1 और 10 की पावर कितना है, ऐसे बताओ 3 है, या इससे अगर अधिक है तो सीधी सी बात है कि अभिक्रिया क्या आएगी, इसे बताओ पूर्णता की ओर आएगी। अब पूर्णता की ओर क्यों आ रही है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे कह रहा है कि आपके हम क्या निकालते हैं अभिक्रिया का, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो Kc बराबर क्या आता है, इसे बताओ कि सर यहाँ पे C सक्रिय सांद्रता, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ D, और नीचे क्या आएगा इसे बताओ A सक्रिय सांद्रता, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ B। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे पढ़ा था कि सर इसका मान क्या होता है, वैसे कांस्टेंट है, ठीक है। पर हमने क्या देखा कि अगर मैं इसका मान ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ज्यादा करूंगा तो सीधी सी बात है कि सर ये ज्यादा कब होगा, दो कंडीशन में ज्यादा होगा, ठीक है। या तो सर इसकी मात्रा क्या करो, कम करो, ठीक है, और इसकी क्या करो, इसे बताओ ज्यादा करो, ठीक है। तो आप देखो यदि मैं इसकी ज्यादा कर दी तो इसकी क्या हो गई, कम भी हो गई, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना तो क्यों एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ऐसे मान लो पहले जब हमने इसकी मात्रा कितनी होगी 8 और यहाँ पे कितनी है 4 होगी, ठीक, समझ गए बात को। तो 8 4 में जब Kc निकालेंगे तो कितना आएगा, इसे बताओ 2 आ गया, कितना आ गया, ऐसे मान लो कितना आ गया इसका 2 आ गया, ठीक है। फिर आगे वाली अभिक्रिया में क्या किया हमने कि सर यहाँ पर 1 10 की पावर 3, उदाहरण के लिए समझिए कि सर कैसे आएगा आपका Kc का मान कितना A, क्या आएगा इसमें आपका सर C, और क्या आएगा D, और नीचे क्या आएगा बताओ A और आपका B, ठीक है। इसका मतलब है कि सर इस Kc को क्या करना है, आपको कम करना है, ठीक है। तो Kc को कम करना है तो सर किसकी मात्रा ऐसे मान इसकी कम कर दी मैंने, तो कम करी मात्रा किस में जाएगी, नीचे जाएगी, तो नीचे जाएगी तो मान क्या होगा इसका बताओ, तो यहाँ पे मान से हो जाएगा मान 4 बटा कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 4 बटा 8, तो मान कितना आएगा पॉइंट में आएगा 0.5, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 0.5 आ गया, ठीक है। और इस वाले में क्या है कि 4 बटा 4, तो मान कितना आएगा इसे बताओ 1 आएगा, ठीक, कितना आएगा 1, ठीक। मोनिका कहाँ पे ऐसे व्यस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें आपका 1, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसे बताओ अपूर्णता की ओर है, और ये कैसे आएगी बताओ साम्य अवस्था में आएगी, ठीक है, समझ गए बात को। तो आपको याद क्या करना है, आपको बस ये वाले मान देखने, ये वाले मान देखने की अभिक्रिया के जो ये मान दिख रहे हैं आपको, तो सीधी सी बात आप पहचान जाओगे कि अभिक्रिया पूर्णता की ओर है या अपूर्णता की ओर है। तो पहला उपयोग समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया उपयोग है, तो लिख लीजिए पूरा लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़े फिर, तो आपको ये मान याद करने में से 1 10 की पावर 3 और Kc का मान कितना आएगा 1 10 की पावर कितना माइनस का 3, और यहाँ पे दोनों क्या आएगा इसमें, आप इसको समझना ध्यान से, एक बार यहाँ पे उलझोगे आप, किसको N24, तो यहाँ पे 4 है किसमें, तो 4 है, तो यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पे 4 लगा दो, 4 हो गए ना 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 यार N2 बन रहा है, ना 2N2 नहीं बन रहा है, ऐसे कर दो ये लो, ठीक है, O2 बाहर निकाल दो, हो गया, हो गया बैलेंस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, मिटा रहा हूँ इसको भी, हाँ इसको एक बार, इसको बताऊँ एक बार, लो इसको लेता हूँ, ठीक है। देखो इसको मिटा दो एक बार दीवार लाइन को, यहाँ पे देखिए इसका हमें मान निकालना है कि क्या करना है कि मान किसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम हल करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है 4 पॉइंट और कितना है, चलो इसको तो हटा दो एक बार, ठीक है, क्योंकि हमारी दिक्कत कोई इसे मान लो ये कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब कितना 1 2 और कितना इसे बताऊँ 3 है, ठीक है। तो भाग दिया कितना आएगा इसे बताऊँ, और कितना आएगा 0.4 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 0.4, तो यहाँ पे कितना देखो 1 है, अब 1 तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 3 4, तो ये 4 इनके बीच में आएगा ना यहाँ पर, समझ गई बात को, ठीक है। चलो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं एक बार, क्योंकि देखो इतनी रामायणता आपको लिखी हुई मिलेगी पूरी, आपको जो क्वेश्चन का तोड़ मोड़ करना कहां से मिलेगा, आपको Kc से मिलेगा, क्योंकि देखो अभिक्रिया आपको मिलेगी पूरी लिखी हुई, ठीक है। आपको Kc तो मैं Kc लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है, कोई अभिक्रिया मान ली, ठीक है, कोई फिक्स नहीं, पर हम समझने के लिए, ठीक है। मैंने कहा कि किसी अभिक्रिया का ऐसे मान लो Kc है 3 और यहाँ पे 34 10 की पावर माइनस का यहाँ पे 5 है, तो बताओ अभिक्रिया
बताओ क्या आएगी, पूर्णता होगी, पूर्णता होगी, समय अवस्था पे। आराम से निकालो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसमें निकला था, निकालो इसको, क्योंकि पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा, आपको इसी से पहचान करनी है, तनु बताना आपको। हाँ दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं ध्यान, चलो कोई बात नहीं, दे लो हाँ समय अवस्था में, चलो ठीक है। और देखो इसको हमें क्या करना है, आपको चलो शुमार नहीं बैठ रहा है, ठीक है, आपको शुमार नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो आप ऐसे कीजिए कि सर 34 में किसका भाग देंगे बताओ, 1 2 3 4 किसका भाग देंगे हमने, 5 का देंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात कितना आएगा, 1 2 3 और कितना आएगा, सिर्फ तो 34 ही आएगा, नहीं हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 34। अब 34 वाला मान देखना है कि इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, हाँ देख लेना एक बार, 1 2 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे कितना था, ये 1000 था, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 जीरो है, यहाँ पे 2 ही, एक ही तो आएगी इसमें, जीरो तो आएगी इसमें, ये लो। तो अब आप देखिए सर, इनमें ये ज्यादा है, फिर ये ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, वो ज्यादा है, ये कम है, तो इधर आएगा, तो ये किधर है लाली, गए ना, बच गए ना बार आपके, हैं मैंने कहा शुमार नहीं बैठता है ना लाली, बताओ हाँ आप चलो मेरे को बता दीजिए कितना है, 5 लगानी है आपको, 1 2 3 और यहाँ पे कितना है, 1 2 है, तो कौन सा ज्यादा है इससे बताओ, ये बोले ज्यादा है, ठीक है। तो ये कम है, तो कम है तो किस में आएगा, अपूर्णता की ओर आएगा, ठीक है। चलो और लीजिए आप, और लीजिए आप, हाँ और लीजिए आप, ठीक है। केसी का मान है 65 और 10 की पावर 2, बताओ किसमें, हाँ बीम कौन सी अरे बीम का मतलब बीम में, बीम हाँ इस वाले में कैसे आएगी, देखो इसमें गुणा कर दें कितना आएगा, 65, तो किसमें आएगी, कैसे उसमें आएगी, आपकी समय अवस्था में आएगी, ठीक है। और देखिए और दे रहे हैं आपको 3.5 और है 10 की पावर -2, हाँ किसी में कौन से में, कौन सी में आएगी, सामने में, तो हल करने पे क्या आएगा जी बताओ, हल करने पे आएगा 0 3 और कितना आएगा 35, तो यहाँ पे किस में आ रहा है, क्योंकि सर देखिए ये 1 और यानी सीधा इसका ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ठीक है। ये जो आपका 0.035 0.01 से कैसे बताऊं ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा है अपनी इससे क्या कम है, तो बीच में आएगा, ठीक है। तो किस में आएगा बताओ, समय में आएगा, ठीक है। समझ गई बात को। चलो और पूछ रहे हैं आपसे भी, आ गए सभी को में। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक 3600 है, 3600 है, यदि किसी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक 3600 है, कितना है 3600 है, तो अभिक्रिया पहला ऑप्शन लिखिए पूर्णता की ओर होगी या अपूर्णता की ओर होगी, अगला ऑप्शन, ठीक है। साम्य अवस्था की ओर होगी, और हम कह नहीं सकते पूर्णता की ओर है, क्योंकि 3600 है, वो तो 1000 ही है, वो 36 है, तो किस में आएगा, पूर्णता की ओर आएगा, ठीक है। और लिखिए क्वेश्चन,
यदि किसी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक 1 इंटू 10 की पावर -5 से -5, इसमें -5 से लिखा था ना, -5 है, वहां पे कर दो -5 है, -5 है। तो इसमें लिखना आपको तीनों ऑप्शन वो डालने, हाँ एक ऑप्शन आपको और डालना है। हो गया? हाँ कितना है? 1 10 की पावर -5 है, तो अपूर्णता आएगी इसमें। तो बेटा सीधा सीधा दिख रहा है यार, सीधा सीधा दिख रहा है। हाँ। अरे -5 आ गई। हाँ तो बताया था ना आपको लल्लू, ठीक है। अरे बेटा आप, मैं से कह रहा हूँ आपको पूछने में शर्म क्या आ रही? देखो ये, अगर देखो बेटा ध्यान रखना कि जैसे मैंने लिखा ये 3 और फिर ये 4, ये मान तो बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैं ऐसे करता हूं तो अब मान क्या हो जाएगा बताओ? घट रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, समझ गए वो चीज को? तो अगर 10 की पावर मैंने -5 किया है तो क्या है ऐसे बताओ? अरे क्या है? कितना है? 5 है, तो 5 क्या आएगा इसमें आपका? अपूर्णता आएगा, ठीक है। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब कोई भी आपको अभिक्रिया कहीं पर भी दिखे तो आप साम्य अवस्था, जैसे कोई भी ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए आप, क्या? हाँ लिखिए आप, इसमें लिखो आप किसी अभिक्रिया में, हाँ किसी अभिक्रिया में अब अभिक्रिया आपके सामने है A + B और फिर आपका इसमें C और क्या है इसे बताओ? D है। किसी अभिक्रिया में क्या होता है आपको? A + B, ठीक है, दे रखा आपको यार, जुगाड़ नहीं बैठा है, ठीक है। क्या हुआ? किसी अभिक्रिया के सामने ना बैठा है। किसी अभिक्रिया की पूर्णता अपूर्णता की जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि किसी अभिक्रिया की पूर्णता अपूर्णता की जानकारी क्या कीजिए आप? अरे ना किसी अभिक्रिया की पूर्णता अपूर्णता की जानकारी प्राप्त कीजिए यदि इनकी सांद्रताएं क्रमश है 3 और यहाँ पे 6 10 की पावर -2। इसी प्रकार इसकी सांद्रता दे रखी है आपको 2 5 10 की पावर -2 और इसकी सांद्रता दे रखी है आपको 16 का मतलब यहाँ पे कर दो आप 125 और 10 की पावर -2 और इसकी दे रखी है आपको यहाँ पे मान लीजिए 6 10 की पावर -2। अब याद करना है कि बताओ पूर्णता की ओर होगी अपूर्णता की ओर होगी या कैसे होगी? हम्म 125। अरे अभिषेक क्या निकालो? नहीं करना पड़ेगा, कॉपी में करना पड़ेगा बेटा। हाँ कॉपी चेक करूंगा, ध्यान रखना है। कितना है किसी का मान? कब से है?
थप्पड़ का है। तू पूछेगी बस अब, तू पूछे क्या था, कब से आया मैं पागल। अब तेरे को बताना है आंसर इसका। हाँ हाँ अरे कितना है रे, आ रहा है ना बिल्कुल ओके? हाँ सामने आ रहा है। वाह यार, जीरो तो कैसे आ रहा है रे? एक आ रहा था, किसमें आएगा? सामने में। ठीक कर सकते हो, इसे फड़ी फोड़ सकते हो तो, फड़ी फोड़ सकते हो ना तो। चलो ठीक है, तो तरीका तो देखो, तरीका क्या आएगा? सीधी सी बात, देखो जुगाड़ कर लो, सीधी सी बात है। ये कट जाएगा यहाँ से, ये लो, ये तो कट जाएगा पूरा। और इसको काटेंगे कितना आएगा? 5, इसको काटेंगे कितना आएगा? 6, तो 5 बटा कितना आएगा? सर बड़े 5 की जगह कहाँ पे? 25 का तो 5 बढ़ जाएगा ना, तो कितना आएगा? 5 बटा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 में कितना आएगा बताओ? इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? पॉइंट, और कितना आएगा? 6 8 48, तो किस में जाएगा बताओ? साम्य अवस्था में जाएगा। ठीक है, हाँ आराम से फली फोड़ देंगे आप, तो फली फाड़ देंगे आप। हाँ ओहो, हाँ जी भाई, अगला बिंदु लिखो इसका। कर्ण में तो क्या था इसका? ठीक हो गया आपका। अगला लिखो इसमें दूसरा बिंदु, अभिक्रिया की दिशा का मालूम करना। अभिक्रिया की, ये जिद रही है 6 जब भी कह रहा हूँ आपको, कम से कम ऐसे मान लीजिए 20 तक तो क्यूब और 30 तक स्क्वायर। हाँ किसके? हाँ? अगला बिंदु लिखो आप, किसी अभिक्रिया की दिशा की जानकारी प्राप्त करना। हाँ? किसी अभिक्रिया की किसकी जानकारी प्राप्त करना? देखो ये बिल्कुल सेम है, कोई थोड़ा बहुत अंतर है, केवल एक ये लिख लो एक बार। ठीक है, बता दो आपको। हाँ जी सुनिए, ये देखो जो हमने निकाला था अभी, सेम टाइप इस तरह का। ठीक है, मैंने एक समझने का अंतर, देखो ध्यान से एक बार देखिए इधर। अगर हम वो अभिक्रिया लेते हैं, कोई मान लीजिए आपके जैसे N2 है, और क्या आएगा बेटा? आवाज नहीं, आवाज नहीं। और यहाँ पे कौन है? H2, यहाँ पे कौन है इसे बताओ? NH3। ठीक है, देखिए एक बार समझ लो एक बार। एक तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी अभिक्रिया कौन सी अवस्था में? साम्य अवस्था में। ठीक है, तो साम्य अवस्था में क्या निकाला? इसे मान लीजिए हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब एक होता है साम्य अवस्था की, ये सिस्टम देखो 1 2 3, इसका मतलब है साम्य अवस्था से पहले, साम्य अवस्था पर, और साम्य अवस्था के बाद। तो हमने एक को तो क्या कर दिया, वही बात है, फिक्स है। अब इसके अलावा जो हम क्या निकाल रहे हैं साम्य अवस्था, उसे बोलते हैं अभिक्रिया भागफल। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया भाग, और फल को क्या बोलते हैं? क्यूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूसी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? अरे समझे ना समझा बात को? हमने किसको फिक्स कर दिया? केसी को तो फिक्स कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या है इसे बताओ? फिर क्या निकाल लें? अभिक्रिया क्या निकालें? क्यूसी निकाल लें। ठीक है, और क्यूसी भी इसी की तरह आएगा सेम। ठीक है, क्यूसी बराबर क्या आएगा इसे बताओ? यहाँ पर आएगा जैसे सी, और क्या आएगा इसे बताओ? डी, फिर क्या आएगा? ए, और क्या आएगा इसे बताओ? बी। इस प्रकार कुछ आएगा। एक मिनट दिनेश जी, थोड़ी दिनेश लेट आएंगे भी, दिनेश लेट आएंगे ना अभी। और वो इंक मंगा लेते उनसे यार, इंक मंगा लेते इंक मंगवा लेते उनसे। लास्ट में नंबर कितने उनके यार? एक मिनट इंक खत्म हो रही ना अभी। हेलो, मैं सर ऐसे कर रहा हूँ यार, रोज थोड़ी इंक लेके आना यार, इंक। ठीक है, हाँ देखो आगे देखो,
मानिए तो बता रहा हूँ काली वो ले आएंगे, ठीक है वो अब सुनो ध्यान से, इधर भी क्या निकाला हमने सी डी और क्या निकाला है, और इधर भी क्या निकालेंगे, जैसे आप कहाँ क्या निकालेंगे के सी, क्या आएगा बताओ, फिर सी यहाँ पे से मान लो सी क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा इसमें ए, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ बी। कोई दिक्कत यहाँ है किसी को? अब हमें तुलना करनी है कि सर हमने के सी का मान तो कोई फिक्स कर दिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, अभिक्रिया जब साम्य अवस्था पे नहीं थी उससे पहले क्या निकाला हमने, एक बार उसका निकाला तो क्या था के सी निकाला, पर हमने उसको क्या बोला, अभिक्रिया भागफल क्या बोला, क्यू सी बोला, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो कि सर हमने के सी का मान लीजिए कितना मान, उदाहरण के लिए सर कितना था 100 था, कितना था 100। जब हमने यहाँ पर क्या निकाला क्यू सी निकाला, इसका मान कितना आया 50 आया, कितना आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब हमें ये तो मालूम चल गया कि सर यहाँ पे जो हमने पहले निकाला वो मान क्या है, कम है, तो कम है तो आप अनुमान लगाइए कि सर ये कम क्यों आ रहा है, किसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, अभिकारी की मात्रा कैसे बताऊं ज्यादा है, उत्पाद की कैसे बताऊं कम है। तो जब अभिकारी की मात्रा ज्यादा है उत्पाद की कम है तो अभिक्रिया किधर जाएगी, और जब उधर जाएगी तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, अग्र अभिक्रिया। बस ये दिशा नहीं, अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी, अग्र अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। वापस सुनिए एक बार कि जैसे हमने क्या माना 100 मान लिया, ठीक, कितना मान लिया, स्पेसिफिक कितना मान लिया 100। हमने क्या किया कि इसका क्या निकाला, जब अभिक्रिया चल रही थी हमने क्या निकाला, इसका क्यूसी निकाला, ठीक है। क्यूसी एक तरह क्या है बताओ कैसी है, परंतु हमने बीच में निकाला, इससे मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब 50 आया, ठीक है, इसका मतलब है कि सर जब 100 आएगा दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है, 50 है, इसका मतलब कम हो गया, तो कम हो गया तो किसकी मात्रा कम है यहाँ पे, सॉरी किसकी मात्रा ज्यादा है, अभिकारक की, तो अभिकारक ज्यादा उत्पाद कम है तो अभिक्रिया किधर जाएगी, जब अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की ओर जाती है उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, अग्र अभिक्रिया। तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया कौन सी अग्र अभिक्रिया कहलाएगी, तो दिशा होगी, ठीक है, समझ गई बात को। और इसी को फिर उल्टा करते हैं यहाँ पर, फिर हमने क्या निकाला यहाँ पे बताओ, क्या निकाला, फिर आपने क्यूसी निकाला, और क्यूसी का मान कितना आ गया, मान लो 150 आ गया, कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है। जब क्यूसी का मान 150 है इसका मतलब है कि सर यहाँ पे किसकी मान ज्यादा है, और अभिक्रिया कैसे बताऊं, जब उत्पाद ज्यादा तो अभिक्रिया कौन सी होगी, पश्चिम अभिक्रिया होगी, ठीक है, बस समझ गए बात को। इसको पूरी कितनी होगी इसकी, क्या जैसे ये अभी 150 है, हाँ पश्चिम अभिक्रिया है प्रति, ना ना, इसमें ऐसा है जैसे मैं संख्या लिखूंगा ऐसे आपके, जैसे एक तो लिखूंगा क्यूसी और एक लिखूंगा यहाँ पे, एक लिखूंगा क्यूसी और एक लिखूंगा क्यूसी बराबर, ये कंडीशन है बस, आप देख लो, आप इससे मालूम कर सकते हैं आप। अब देखो यदि इसमें तो कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में, ठीक है, और यहाँ पर इस